Hello children, welcome to your maths video class. Children, we are revising chapter 13 of your maths book in video classes. If you are watching the videos regularly, then you must be knowing that so far we have completed all the exercises of this unit and only activity worksheet is left. That we will do in today's video. I have already started that activity in the previous video and one part of question 1 I have completed for you. In today's video we will continue that activity worksheet 12 only. But let's revise a quick revision कि हमने मनी टॉपिक में पढ़ा क्या क्या है. हमने इंडिया की करेंसी के बारे में पढ़ा. इंडियन करेंसी को क्या कहते हैं? रुपीस कहते हैं. 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. इंडियन करेंसी जो है वो कॉइन्स और करेंसी नोट्स दोनों में अवेलेबल है. कौन कौन से मनी जो है, कौन कौन से जो डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं या कॉइन्स हैं वो सर्कुलेशन में है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा ना. जैसे कि 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है, 5 रुपीज का कॉइन है, देन 10 रुपीज है. ये सारे कॉइन्स जो है वो सर्कुलेशन में है. मतलब इन डिनोमिनेशन के कॉइन्स जो है वो उनकी वैल्यू है. मतलब आप मार्केट में इनसे आप कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हो. कॉइन्स और भी हैं लेकिन अब वो ट्रांजैक्शन में नहीं है. 50 पैसा, 20 पैसा, देन 5, 10, 20, 25 ये कॉइन्स भी पहले थे पर अब ये सर्कुलेशन में नहीं है. कॉइन्स चाहे नए हो या पुराने हो, अगर जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है, जो नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो सर्कुलेशन में होना चाहिए. फिर हमने बात किया था करेंसी नोट्स कौन कौन से हैं जो सर्कुलेशन में है. करेंसी नोट्स में भी 1 का नोट है, 2 है, 5 है, देन 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000. ये वाले करेंसी नोट्स सर्कुलेशन में हैं. मतलब 50 रुपीज का नया नोट हो या पुराना वाला नोट हो, दोनों की वैल्यू सेम है. 10 रुपीज का नया वाला नोट या पुराना वाला नोट, दोनों की वैल्यू सेम है. सेम इज फॉर 20 रुपीज. जो वैल्यू पुराने वाले रेड कलर के 20 रुपीज के नोट की, वही जो वैल्यू है नए वाले जो करेंसी नोट है ग्रीन कलर का, जो उसकी भी सेम वैल्यू है. ये नहीं है कि अगर पुराना वाला जो नोट है उसकी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर जो नंबर लिखा है, जो उसका डिनोमिनेशन है वो सेम है, तो नोट की वैल्यू भी सेम है, चाहे वो नया नोट हो या फिर वो पुराना नोट हो. ठीक है, वो सर्कुलेशन में माना जाएगा. 1000 का नोट जो था वो पहले यूज में था, अब नहीं है. तो 1000 का नोट भले उसके ऊपर 1000 लिखा है लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0, नो वैल्यू. उससे ज्यादा वैल्यू तो एक 1 रुपी के कॉइन की है. क्यों? क्योंकि 1000 का जो नोट है वो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, वो सर्कुलेशन में नहीं है. ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक में कवर की थी. आपको कॉइन्स ऐड करना सिखाया था, आपको नोट्स और कॉइन्स दोनों ऐड करना सिखाया है, आपको मनी चेंज करना सिखाया, फिर मनी को ऐड करना, मनी को सब्ट्रैक्ट करना, ये भी इस टॉपिक में हमने किया. और स्टेटमेंट सम्स किए जिसमें आपको स्टेटमेंट्स लिखना होता है. वर्ड प्रॉब्लम्स जो है आपकी बुक में वो हमने सॉल्व किए. चलिए, तो अब एक्टिविटी वर्कशीट की बात करते हैं, क्योंकि जितना भी रिवीजन वर्क है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो. आपको मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में उसको रिवाइज कर करके बताया हुआ है. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिविटी वर्कशीट 12. उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे उसका पार्ट 2, जो सेकेंड पार्ट है वो करेंगे. ठीक, लेट्स डू. It is given on page number 148.
Let me write the first question. इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं सेकंड वाला आप करने जा रही हूँ. These are the notes in the second child's piggy bank. ये दूसरा जो बच्चा है उसके पिगी बैंक में जो नोट्स मिले हैं ये उसका स्टेटमेंट है. One note of 100 rupees. Then there is a note of 50 rupees. Another note of 50 rupees. Then one note of 20 rupees. Another note of 20 rupees and one more note of 20 rupees. Okay, so ये दूसरे बच्चे के गुल्लक में से मिला है. Now we have to add it. her total money. अभी गर्ल है उसके गुल्लक का ये स्टेटमेंट है. चलिए तो इसको एक बार कर लेते हैं. लेट्स डू दिस. 100 उसमें हम ये 100 में ये 50 प्लस करते हैं. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. 100 में ये 50 हम ऐड करेंगे. व्हाट विल गेट 150. 100 प्लस 50 इज 150. ठीक है. नाउ 50 प्लस 20 कितना आएगा? 50 प्लस 20 इज 70. हो गया. फिर है 20 प्लस 20. 20 प्लस 20 इज 40. हम रुपीज लिख लेते हैं क्योंकि ये रुपीज है. ओके. ये हमारे 3 स्टेटमेंट्स आ गए. अब इनको प्लस करना है. लेट्स ऐड दिस 150 rupees 70 and rupees 40. Let's add 0 plus 0 plus 0 is 0. Now 5 plus 7. चलो 7 is bigger number and 5 is smaller number. 7 bigger number है और 5 smaller number है. तो 7 को माइंड में रखिए और 5 को फिंगर पे रख सकते हैं. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स. 7 तक तो है ये. 7 के आगे से 5 नंबर तक और ऐड कीजिए. कितना आएगा? 8 9 10 11 12. तो इस 7 plus 5 is 12 and in that 12 you have to add 4. उस 12 में आपको 4 ऐड करना है. तो 12 को माइंड में रख लीजिए. कीप 12 in mind and 4 on fingers. 12 के आगे से गिनिए. 13 14 15 16. कितना आया? 16. इस 16 में 6 यहाँ लिखिए और 1 यहाँ पे आ जाए. तो 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. So answer is rupees 260. गर्ल के गुल्लक में पिगी बैंक में है 260 रुपीज. ठीक है. आप चाहें तो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं. 100 प्लस 50 150. ये 100 है. 50 प्लस 50 100. 50 प्लस 50 100 हो गया. तो 100 और ये हो गया 200 हो गया. और ये 20 20 20
आप चाहे तो सेम डिनोमिनेशन के रुपीस को भी आप ऐड कर सकते थे। मैं बता देती हूँ कैसे कर सकते थे। हमारे पास 100 कितना है, 1 है। ये 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100 है ना। तो 100 और 100 कितने हो गए, 200। ठीक है। अब 20 20 20 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना होगा, 20 प्लस 20 40 40 प्लस 20 60 हो गया। तो ये 60 इसमें ऐड कर दी, 200 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 260। ऐसे भी ले सकते हैं। सो विच एवर वे यू फाइंड इट इजियर यू कैन डू इट। ठीक है। आप सेम डिनोमिनेशन वाले नोट्स को एक साथ भी ऐड करके पता कर सकते हैं। योर आंसर इज 260 रुपीज। नाउ लेट्स डू दिस इन अ डिफरेंट वे। जैसे हमने पहले वाले को किया था, जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसको एक बार हमने दूसरे ढंग से किया था ना, तो दूसरा भी इसके साथ एक बार ट्राई करते हैं। लेट्स डू दिस। अब जिस बच्ची का है, जिस गर्ल का ये गुल्लक में अमाउंट है, नाउ शी वांट्स दैट इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज नोट, शी वांट्स नोट्स ऑफ 20 रुपीज, या ये कहते हैं इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज नोट शी वांट्स 50 रुपीज नोट्स। वो अपने मम्मी से या अपने पापा से कहती है कि मुझे 100 रुपीज के बदले में आप 50 रुपीज के नोट्स दे दीजिए, बट अमाउंट शुड बी 100। तो कितने 50 रुपीज के नोट्स उसको मिलेंगे कि 100 रुपीज के बराबर हो जाएगा। कितने मिलेंगे, 2। एक 50 रुपीज का नोट और एक और 50 रुपीज का नोट, तो कितना हो जाएगा, 100, है ना। इस 100 रुपीज की जगह पे वो 250 रुपीज के नोट्स भी ले सकती है। अगर उसे 20 रुपीज का नोट चाहिए तो 100 रुपीज के बदले में उसे 20 रुपीज के नोट्स चाहिए। तो कितने 20 रुपीज के नोट लेगी, तो 100 रुपीज हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक नोट लिया 20 रुपीज का, एक और ले लिया, कितना हो गया, 20 प्लस 20 40। फिर एक और ले लिया, तो कितना हो गया, 60, है ना। 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 60 प्लस 20 80, और 80 प्लस 20 100। 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80, और 80 प्लस 20 100। तो 100 रुपीज के नोट के एक्सचेंज में उसको 20 रुपीज के 5 नोट्स मिल सकते हैं। अमाउंट 100 ही रहेगा, बट शी विल गेट मोर नोट्स, 5 नोट्स मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज नोट शी विल गेट 20 नोट्स ऑफ 5 नोट्स ऑफ 20 रुपीज। गॉट इट। अब इसको 10 रुपीज के नोट की तरह भी कर सकते हैं कि उसे 100 रुपीज का नोट नहीं चाहिए, उसके बदले में उसे 10 रुपीज के नोट्स चाहिए। तो कितने 10 रुपीज के नोट्स मिलेंगे। तो क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हो 10 के टेबल में, 10 को 100 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा हमने इसको किया, इसको भी कर सकते हैं। 10 रुपीज का एक नोट, दूसरा 10 प्लस 10 20, 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। हो गया 100। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कितने 10 रुपीज के नोट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया 100 रुपीज। तो 10 रुपीज के बदले में उसे 10 नोट्स मिल सकते हैं 10 रुपीज के। हो गया। तो आपने इसमें ये भी देख लिया कि एक बड़े रुपए के, बड़े वैल्यू वाले नोट के बदले में सेम अमाउंट का
आप छोटे वैल्यू वाले कितने नोट्स आपको मिल सकते हैं अपने पिगी बैंक के लिए। ठीक है, चलिए 50 रुपीज का पता कर लें। अभी ऐसा ही 50 रुपीज का भी कर लेते हैं। गर्ल के पास 50 रुपीज का नोट है। नाउ शी वॉन्ट्स दैट शी वॉन्ट्स notes of 10 rupees. Instead of 50 rupees, she wants currency notes of 10 rupees. Amount should be 50 only. लेकिन उसको 50 का नोट नहीं चाहिए, उसे 10 के नोट्स में चाहिए ये 50 रुपीज। तो कितने 10 के नोट्स उसको मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। कितने नोट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब 5 नोट्स ऑफ ₹10। 5 नोट्स, करेंसी नोट्स ऑफ ₹10 will make 50. So instead of this 50 rupees note, she wants 10 notes of 10 rupees, and she will get 5 such notes. Okay. Next. Now, this 50 rupees is okay for her. Now she wants, instead of this 20 rupees, she wants notes of 5 rupees. 5 rupees के नोट्स या 5 rupees के कॉइन्स चाहिए उसको 20 rupees की जगह पर। तो कितने 5 rupees के कॉइन्स मिलेंगे? 1, 5 plus 5, 10 plus 5, 15 plus 5, 20। कितने 5 रुपीज के कॉइन हो गए? 4। 1, 2, 3, 4। 4 कॉइन्स अगर उसको 5 रुपीज के मिलेंगे तो वो 20 रुपीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाले 20 रुपीज की जगह उसको चाहिए 10 रुपीज। कितने 10 रुपीज के नोट चाहिए? 1 and 2। 2 10 रुपीज के नोट्स होंगे तो वो 20 रुपीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 रुपीज है। इसकी जगह पे उसको कुछ 10 रुपीज चाहिए और कुछ 5 रुपीज चाहिए। तो कितने 10 रुपीज और कितने 5 रुपीज मिलेंगे? तो पहले हम ले लेते हैं 10 रुपीज का एक नोट और 5 रुपीज का एक कॉइन। कितना हो जाएगा? 15। और फिर 5 रुपीज का एक और कॉइन, तो हो गया 20। तो एक 10 रुपीज का नोट मिलेगा और 2 5 रुपीज की कॉइन ले सकती है या 5 रुपीज के नोट ले सकती है, तो हो जाएगा 20 रुपीज। गॉट इट? अमाउंट नहीं चेंज होगा, टोटल अमाउंट उतना ही रहेगा। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स डू द थर्ड। चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, विच इज
थर्ड बच्चा है, उसके गुल्लक में, उसके पिगी बैंक में ये स्टेटस है, उसके पास है, उसके गुल्लक में से, उसके पिगी बैंक में से 2 नोट्स मिले हैं 100 रुपीज के, 2 नोट्स मिले हैं 20 रुपीज के, और 1 2 3 4 5 नोट्स मिले हैं रुपीज 10 रुपीज के 5 नोट्स मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। 100 प्लस 100, इसको कर लेते हैं पहले। 100 प्लस 100 रुपीज 200। ठीक है, 20 प्लस 20 rupees 40, and how many tens? 10 10 10 10 10 rupees 10 10 10 10 and 10, कितना आ गया? 10 20 30 40 50 rupees 50। ठीक है, 10 20 30 40 50। अब देखते हैं 200 प्लस 40, 240 हो गया। 240 में आपको 50 और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 40 के बाद से गिनिए, काउंटिंग टेंस, 50 60 70 80 90, 290 रुपीज, 290। His total money is rupees 290। ठीक है, his total money is rupees 290। now थोड़ा सा इसमें रिलेशन कर लेते हैं। instead of this 100 rupees, the boy wants some 50 rupees notes, 20 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज नोट्स। ठीक है, 100 रुपीज की जगह पे उसको कुछ या तो 50 रुपीज के नोट्स चाहिए, 20 रुपीज के नोट्स चाहिए और 10 रुपीज के नोट्स चाहिए। मतलब इनका कॉम्बिनेशन चाहिए उसको। 100 रुपीज का ये वाला नोट नहीं चाहिए और उसके बदले में उसे कॉम्बिनेशन चाहिए 50 रुपीज 20 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स। तो कितने 50 रुपीज के नोट, कितने 20 रुपीज के नोट और कितने 10 रुपीज के नोट्स मिल सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस 100 रुपीज? तो एक 50 रुपीज का नोट ले लेते हैं, 1 नोट ऑफ 50 रुपीज, उसमें एक 20 रुपीज का नोट डालिए, तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 20 70। एक और 20 रुपीज का नोट ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 90, है ना? 50 प्लस 20 70, 70 में 20 प्लस कीजिए, 70 के बाद 80 90 रुपीज हो गया। और एक 10 रुपीज का है, तो हो गया 100 रुपीज। 50 60 70 80 90 100 रुपीज हो गया। दूसरा तरीका क्या है? एक 50 रुपीज का नोट ले सकता है, एक 20 रुपीज का नोट ले सकता है और 1 2 and 3 10 रुपीज के नोट्स ले सकते हैं, है ना? 50 60 70 80 90 100। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ले सकता है 50 रुपीज का 1 नोट, 20 रुपीज के 2 नोट्स एंड 10 रुपीज का 1 नोट, या वो 50 रुपीज का 1 नोट ले सकता है, 20 रुपीज का भी 1 नोट और 10 रुपीज के 3 नोट्स लेगा, तभी भी उसके 100 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड बच्चे का। अब चलते हैं फोर्थ बच्चे के पास।
फोर्थ जो गर्ल है उसका है ₹100, ₹50, and one more ₹50, then ₹20 and ₹20. चलिए अब देखते हैं कि her total money. What is her total money? एक है ₹100, फिर 50 के कितने हैं? 3 हैं। 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना होगा? 50 प्लस 50 100 और 100 प्लस 50 150। ठीक है। फिर है 20 प्लस 20 40। अब देख लेते हैं 100 150 and ₹40. Let's add this. 5 plus 4. 5 plus 4 is 9 and 1 plus 1 is 2. So her total money is ₹290. Her total money is ₹290. हो गया? Now let's bring some variations here also. Instead of this 50 rupees, she wants 20 rupees notes and 10 rupees notes. उसको 20 रुपीज के और 10 रुपीज के नोट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो क्या कर सकती है? What options she has? She can take one note and one more note of 20 rupees. 20 रुपीज की 2 नोट्स वो ले सकती है। कितना हो जाएगा? 40 रुपीज हो जाएगा। And she can take one note of ₹10, तो हो जाएगा 50 rupees. Or what else she can do? She can take one note of 20 rupees and 3 notes of ₹10. 20, 30, 40, 50. And she will have 50 rupees. तो ये 2 ऑप्शन है उसके पास। अगर वो चाहती है गर्ल को अगर 20 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स चाहिए तो she can have 2 notes of 20 rupees and 1 note of 10 rupees. Or she can have 1 note of 20 rupees and 3 notes of 10 rupees. So total amount will not change, it will be 50 only. ठीक है? If she wants, instead of 20 rupees, she wants 10 rupees and 2 rupees. 10 rupees और 2 rupees चाहिए, तब क्या होगा? तो she can have 1 note of 10 rupees, then coins of 2 rupees plus 2 कितना हो गया? 4, then plus 2 6, plus 2 8 and plus 2 10, है ना? 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8 and 8 plus 2 10. तो ये हो गया 10 रुपीज और ये एक 10 रुपीज का नोट, टोटल हो गए 20 रुपीज। तो शी कैन हैव 5 coins of 2 rupees and 1 note of 10 rupees and she will have 20 rupees. With this
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। वी डिड इट इन 2 वेज। हमने छोटी डिनोमिनेशन के मनी के इक्विवेलेंट भी करके देख लिया और हमने टोटल अमाउंट भी करके देख लिया। तो हमारा फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है एक्टिविटी वर्कशीट का, दैट वी हैव कंप्लीटेड। एंड 4 more questions we have to do in this activity worksheet that we will do in the next video. आज के वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड we will meet in the next video. Okay, thank you.